funny stories. चलिए आज जानते हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो विश्वास, भक्ति और असंभव को संभव करने की कहानी है। ये कहानी है भगवान शिव के सबसे करीबी, उनके शाश्वत साथी नंदी की। अच्छा, ये बात तो सबने देखी होगी है ना, कि हर शिव मंदिर में गर्भगृह की तरफ मुंह किए एक बैल की मूर्ति जरूर होती है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह। देखिए, ये कोई महज एक मूर्ति नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानी। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऋषि से, जिनका नाम था शिलाद। अब शिलाद ऋषि ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी उन्हें एक चिंता सताने लगी कि भाई उनके बाद उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और उनकी इच्छा कोई मामूली इच्छा नहीं थी, वो एक ऐसा बेटा चाहते थे जो अमर हो, जिसे मौत कभी छू भी न सके। सोचिए कैसी असंभव सी इच्छा थी ये। अब देखिए, ऋषि शिलाद का इरादा एकदम पक्का था। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इंद्रदेव की घोर तपस्या की। लेकिन इंद्रदेव ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि भाई अमरता का वरदान देना मेरे बस में नहीं है। पर शिलाद ऋषि हार मानने वालों में से नहीं थे। इंद्रदेव ने ही उन्हें रास्ता दिखाया कि ये वरदान सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। बस फिर क्या था, शिलाद ने और भी कठिन, मतलब बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी, जो सालों साल चले, सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए, एक अमर पुत्र। और फिर सालों की इस जबरदस्त तपस्या का असर होना ही था। उनकी भक्ति ने आखिरकार फल दिया। देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो हुआ ये कि शिलाद की भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो साक्षात प्रकट हो गए और उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जब शिलाद ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ की ज्वालाओं से सीधे एक बालक प्रकट हुआ, इतना तेजस्वी, इतना सुंदर कि शिलाद ऋषि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बालक का नाम रखा नंदी। तो नंदी का बचपन बहुत ही प्यार और खुशियों में बीत रहा था। सब कुछ एकदम सही था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आने वाला था, और ये हुआ जब नंदी 7 साल के हुए। हुआ यूं कि शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 बहुत बड़े ऋषि आए, मित्र और वरुण। छोटे से नंदी ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा कि दोनों ऋषि बहुत खुश हुए। उन्होंने शिलाद को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन अजीब बात ये थी कि वे नंदी को बिना कोई आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। अब ये देखकर शिलाद ऋषि को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने ऋषियों को रोककर पूछा कि आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। और तब ऋषियों ने जो बताया, उसने शिलाद के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, ये बालक अल्पायु है, इसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल और बचा है। जरा सोचिए, जिस बेटे को अमर बनाने के लिए इतनी तपस्या की, उसी की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा था। ये सुनते ही शिलाद ऋषि तो मानो टूट ही गए। वो जोर जोर से रोने लगे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। सोचकर देखिए, जिस बेटे को पाने के लिए सालों तपस्या की, अब उसे खोने का ख्याल ही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन जहां एक तरफ पिता दुख में डूबे हुए थे, वहीं नंदी का रिएक्शन एकदम हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा और हंसकर बोले, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। सोचिए, उस छोटे से बच्चे का विश्वास कितना मजबूत रहा होगा। तो नंदी ने बस बैठकर अपनी किस्मत को कोसा नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत को बदलेंगे। और रास्ता वही था जो उनके पिता ने उन्हें दिखाया था, भक्ति का रास्ता। वो छोटा सा बालक एक नदी के किनारे पहुंचा और भगवान शिव की ऐसी कठोर तपस्या में डूब गया कि उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं रही। कमाल की बात तो ये है कि उसका ध्यान इतना गहरा था कि वो ये भी भूल गया कि उसने तपस्या अपनी लंबी उम्र के लिए शुरू की थी। अब उसका लक्ष्य दुनियावी नहीं था, उसका बस एक ही मकसद था, अपने भगवान, अपने शिव के करीब पहुंचना। और उस नन्हे बालक की इस जबरदस्त, इस असाधारण भक्ति ने खुद महादेव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने नंदी की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव खुद उसके सामने प्रकट हो गए।
वो इतने खुश थे कि उन्होंने नंदी से कहा, मांगो, जो मांगना है मांगो। लेकिन देखिए, नंदी ने लंबी उम्र नहीं मांगी। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हमेशा आपके साथ, आपके पास रहना चाहता हूँ। और यही तो थी सच्ची भक्ति की असली जीत। शिव ने नंदी की